थोड़े वक्त में ज़्यादा लेसन किस तरीके से याद कर सकते हैं। बोले मैंने आज अलजबरा का एक सेक्शन, इतनी मोटी किताब है मैथमेटिक्स की, और वो चीज़ ज़्यादा टाइम लेगी याद करने में, 20% काम करके उसका 80% रिजल्ट लो। वो क्वेश्चंस जो तुम्हारे टीचर ने तुमसे फ्रिक्वेंटली बहुत ज़्यादा पूछे हैं, तो ये 3 ऐप्स, उसके की पॉइंट्स जब तुम्हारे सामने होंगे तो सारा चैप्टर ऑटोमेटिकली आपके सामने आ जाएगा। तो दूसरे सब्जेक्ट्स का कौन रिस्पॉन्सिबल है और कभी भूलेगा भी नहीं। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हसन नज़ामी है। अक्सर स्टूडेंट्स मुझे ये कहते हैं कि सर जब हम लेसन याद करते हैं उस वक्त तो हमें सबक याद हो जाता है, लेकिन बाद में जब हम उसको दोबारा रिवाइज करते हैं तो वो हमें दोबारा से फिर याद करना पड़ता है, यानी कि भूल जाता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि थोड़े वक्त में ज़्यादा लेसन किस तरीके से याद कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहना। स्टूडेंट्स, कम टाइम में ज़्यादा लेसन याद करने का पहला तरीका ये है कि सेट क्लियर गोल फॉर ईच सेक्शन, कि जो काम आप करना चाहते हो उसके लिए आपको पहले क्लियर होना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर जब आपने कोई काम करना है तो ये मत बोले कि मैंने मैथ का काम करना है आज, बोले मैंने आज अलजबरा का एक सेक्शन या अलजबरा की 2 एक्सरसाइज को मैंने आज डन करना है। तो जब आपका गोल क्लियर होगा, इतनी मोटी किताब है मैथमेटिक्स की, तो जब आप अपने जहन पर उस चीज़ का बर्डन लेंगे, ओ मैथ इतना ज़्यादा, इतना मुश्किल मुझे करना पड़ेगा, तो डेफिनेटली आपके ऊपर इस चीज़ का प्रेशर होगा और वो चीज़ ज़्यादा टाइम लेगी याद करने में। तो आपने छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं, तो देन आप थोड़े वक्त में ज़्यादा काम कर सकते हैं। दूसरा तरीकाकार ये है कि परेटो प्रिंसिपल को फॉलो करो, यानी कि 80-20 रूल को अपनी लाइफ में अप्लाई करो कि 20% काम करके उसका 80% रिजल्ट लो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि पास पेपर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हैं उन क्वेश्चंस को देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं उनको गो थ्रू करो, और उसके अलावा वो क्वेश्चंस जो तुम्हारे टीचर ने तुमसे फ्रिक्वेंटली बहुत ज़्यादा पूछे हैं उन क्वेश्चंस को तैयार करो। इंशाल्लाह जब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें तुम तैयार कर लोगे, उसके की पॉइंट्स तैयार कर लोगे, तो ये 20% टॉपिक्स आपको 80% रिजल्ट देंगे। इस तरीके से भी आप थोड़े टाइम में ज़्यादा लेसन याद कर सकते हैं। और तीसरा तरीकाकार यह है कि अपने इर्द गिर्द से डिस्ट्रैक्शन जो है इसको ख़त्म कर दो। अगर तुम एक कमरे में बैठकर याद कर रहे हो तो कोशिश करो कि वहाँ पे किसी का आना जाना ना हो, तो कोशिश करो कि दरवाजे को लॉक करके अंदर बैठ के स्टडी करो। अपने मोबाइल के नोटिफिकेशन को ऑफ़ कर दो। अगर मोबाइल के नोटिफिकेशन ऑफ़ नहीं कर सकते तो ये 3 ऐप्स अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लो, फॉरेस्ट, फोकस कीपर और कोल्ड टर्की। ये 3 ऐप्स जो हैं मोबाइल में इंस्टॉल करने के बाद जब आप इनको ऑन करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा कि इन ऐप्स का क्या काम है और ये किस तरह हमें डिस्ट्रैक्ट होने से बचाती हैं। चौथे नंबर पे जो चीज़ आपको बताऊंगा, मोस्टली स्टूडेंट इसको इग्नोर कर देते हैं, वो ये है कि अपने पास इस तरह का आप लोगों ने स्टिकी नोट रखना है। इसके ऊपर की पॉइंट्स लिखो। जो चैप्टर आपने सारा याद किया उस चैप्टर के जो की नोट्स हैं वो इस की स्टिकी नोट पे लिखने के बाद उस चैप्टर के ऊपर पेस्ट कर दो। करने के बाद जैसे ही तुम चंद दिनों बाद उस चैप्टर को खोलोगे, उसके की पॉइंट्स जब तुम्हारे सामने होंगे तो सारा चैप्टर ऑटोमेटिकली आपके सामने आ जाएगा। इस तरीके से आप कम वक्त में ज़्यादा सीख पाएंगे और ज़्यादा याद रख पाएंगे। 5वें नंबर पे आपको ये करना है, टीच व्हाट यू लर्न। जो भी आपने याद किया है वो किसी को सुनाएं। जब आप किसी को सुनाते हैं, लाउडली पढ़ते हैं, डेफिनेटली थोड़े टाइम में वो चीज़ आपको ज़्यादा देर तक याद रहती है। और छठी चीज़ ये है कि अपने टाइम को जो है वो ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड करो। हर सब्जेक्ट के लिए एक सेक्शन रखो, हर सब्जेक्ट के लिए एक टाइम रखो। 30 मिनट्स उर्दू के लिए, 30 मिनट्स इंग्लिश के लिए, 50 मिनट्स मैथ्स के लिए। जब आप हर सब्जेक्ट को अलग-अलग टाइम देंगे, इस तरीके से हर सब्जेक्ट्स को आप याद भी कर पाएंगे। जब आप एक ही सब्जेक्ट को लेकर बैठेंगे घंटों, तो दूसरे सब्जेक्ट्स का कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी यकीनन तुम्ही को लेनी पड़ेगी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपने हर सब्जेक्ट को हर ब्लॉक में, हर सेक्शन में डिवाइड करो। इस तरीके से आपको टाइम मैनेजमेंट भी आएगा और थोड़े वक्त में ज़्यादा लेसन भी आपको याद होगा और कभी भूलेगा भी नहीं। तो ये वो स्ट्रेटजीज थी जिनके तहत आप लेस टाइम में मोर स्टडी कर सकते हैं। इन स्ट्रेटजीज में से कौन सी स्ट्रेटजी आपको अच्छी लगी, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।